साले ने आके सारा काम ही खराब कर दिया। आपको क्या हुआ? वो बहुत खराटे ले रही है, सो नहीं पा रही हूँ। I want to sit here. ओ हाँ, आइए ना, बैठिए यहाँ पे, आइए। अगर आप बुरा ना माने तो मैं लेट जाऊँ प्लीज? अरे इसमें प्लीज की क्या बात है, आप लेट जाइए ना, लेट जाइए मैडम। तेरी तो तूने उस आई लव यू बोला कि नहीं? नहीं यार। अरे इससे ज्यादा कोई भी लड़की भाव नहीं देती यार। अबे वो तेरी बस में चढ़ी, तेरी बगल वाली सीट में बैठी, वॉशरूम जाने के लिए भी तुझे साथ में ले गई और तेरे साथ पीछे वाली सीट में आके सो भी गई। और तुझे क्या चाहिए बे? यार मैं उससे अभी मिला हूँ, इतने जल्दी आई लव यू कैसे बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता? तो एक काम कर, लिप टू लिप किस मार दे। पागल है क्या? अरे तू उस लड़की से प्यार करता है, उसे कैसे बताएगा बे? या तो तू उसे सीधा बोल या फिर कुछ फिजिकली कर। चल चौका मार दे, चल। नहीं, बेकार के आइडियाज मत दे, नहीं तो मार डालूंगा। अबे वो तेरे पास इसीलिए आई है। टेस्ट इट यार, शी विल एंजॉय भाई। अगर तू चांस मिस करेगा तो लड़की दोबारा नहीं आएगी। वो बात नहीं है यार। गुड न्यूज़ सुनाना। मेरा भी दिमाग खराब हो गया है क्या? पागल कहीं का। उतरते वक्त इसका नंबर ले लूंगा, फिर कॉल करूंगा। और ये सही भी है। इतना लंबा सफर साथ में किया है, एक सेल्फी तो बनती है यार। मैडम मैडम रोइए मत प्लीज मैडम। मैडम मैंने जानबूझ के नहीं किया है मैडम, मैं तो बस एक सेल्फी के लिए ट्राई कर रहा था। और मैडम आप रोइए मत मैडम प्लीज। क्या सब लड़कियों को एक जैसा समझते हो? लड़कों को और कुछ नहीं सूझता? You bloody idiot! तुमने गलत लड़की से पंगा लिया है। मैडम मैंने जानबूझ के नहीं किया है मैडम। कौन है? भाई बहन का फोन है। हाँ गीता। भैया। गीता क्या हुआ? आर यू ओके? I'm not okay भैया। क्या हुआ? क्या हुआ?
बस में एक लड़के ने मेरे साथ मिसबिहेव किया भैया। क्या किया? क्या किया उसने? मुझे किस करते हुए फोटो खींच ली भैया। हेलो भैया, भैया। गिरी गिरी, गीता को फोन लगाओ, फोन लगाओ उसे जल्दी। मैडम मैंने जानबूझ के नहीं किया मैडम, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ मैडम, मेरा ऐसा कैरेक्टर नहीं है मैडम। मैडम मैडम प्लीज मैडम, एक्चुअली ये गलती से हो गया मैडम। मैडम मैडम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मैडम, सॉरी मैडम। हेलो, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? बताओ, मैं अभी आता हूँ। नहीं भैया, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं ही इसे लेकर आती हूँ। सुबह देवी मंदिर जंक्शन पे इसकी लाश देखना चाहती हूँ। हाँ लेकर आ उसे, एक बार उसे यहाँ लेकर आ, फिर दिखाता हूँ। मैडम मैडम प्लीज मैडम, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया मैडम। मैडम अगर ये सब मेरे पिताजी को पता चल गया तो वो अपनी जान दे देंगे, प्लीज मैडम। वो बस यहाँ कब पहुँचेगी? 6 बजे आएगी भाई। जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। अपने आदमियों को जंक्शन पे आने के लिए बोल दो। चल। आप मुझे गलत समझ रही हैं मैडम। हाँ हाँ बिल्कुल, रुको तुम, बस को काकीनाडा पहुँचने दो, वहाँ बताती हूँ। मैडम मैडम मैं आपसे बाद में मिलता हूँ मैडम, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? बैठो बैठो चुपचाप। अब कहाँ जाओगे बच के? मैडम बैठो मेरी बात चुपचाप। सुनिए मैडम, मैडम मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है मैडम, प्लीज। ए ब्रो, काम हुआ कि नहीं? क्या हुआ मैडम, आप मुझे घूर क्यों रही हैं? अरे ब्रो, हेलो। अरे बाप रे, मर गया। लिप टू लिप किस करने को बोला था ना, किया कि नहीं किया? हाँ, तेरे दोस्त ने मुझे किस किया, अब मैं देख उसके साथ क्या करती हूँ। हेलो हेलो हेलो। सुबह 6 बजे इसकी लाश और शाम को 6 बजे तेरी लाश नहीं देखी ना, तो मेरा नाम भी गीता नहीं। उठ, उठ जा, उठ ना। अबे उठ। क्या हुआ बे? अरे उसने कुछ गड़बड़ कर दी है। अबे बेवड़े, क्या सलाह दी थी उसको? इस बस को रोक। बैठिए बैठिए, किसी को भी नीचे उतरने मत देना, सब बैठिए। लोग बैठे रहो। गीता, क्या कर रहे हो तुम? मैं कह रहा हूँ कि मैंने जानबूझ के नहीं किया, फिर भी आप समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। हाँ होल्ड कीजिए, सर आ रहे हैं। सर फोन सर। कौन है? फणिंदर जी। हाँ बोलो यार। रवि, गीता के साथ किसी ने बस में बदतमीजी की है। कौन है वो और तुम कहाँ पर हो? देवी मंदिर वाले जंक्शन पे हूँ। गीता कहाँ है? यहीं पर है। ठीक है, तुम गीता को लेकर घर जाओ और मुझे 1 घंटे का समय दो। तुम मुझसे पकड़कर यहाँ लाने तक मैं यहीं रुकूंगा, उसे यहीं मारकर दफना दूंगा। बात समझने की कोशिश करो, ऐसी बातें बाहर नहीं फैलनी चाहिए। अब तुम घर जाओ। वेंकटराव, गाड़ी निकालो। सर अरे विजय, विजय। पापा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पापा वो मैं सो गया था इसलिए बस आगे निकल गई, और मैं आ रहा था तो खेतों में फिसल के गिर गया। अरे बेटा, चोट तो नहीं लगी ना? अरे नहीं पापा। ठीक है, चलो।
अरे भैया, डरे नहीं तुम? ओह, मुझे डरना था ना। ठीक है, मैं बाहर जाता हूँ, दोबारा आता हूँ, डराना मैं डर जाऊंगा। अरे भैया, तुम इतने सीरियस क्यों हो गए? वैसे ये मिट्टी कैसे लगी कपड़ों पर? सिर में दर्द हो रहा है, बाद में बात करता हूँ। हे, कैसे हो विजय? तुम सब बाहर जाओ, मैं इसे तैयार करता हूँ। ओके। आखिर शादी करने का फैसला कर ही लिया। टैटनाई, ये तुम्हारे लिए लाया हूं। कल ही हैदराबाद में खरीदा। तुम्हें देख के मां की याद आ गई। क्या हुआ, पसंद नहीं आया क्या? अरे क्या हुआ? भैया, आज या कभी भी एक बात याद रखना, अगर तुमने मुझसे हंसते हुए बात नहीं की तो मेरे लिए कुछ भी लाओगे मायने नहीं रखता। कुछ तो हुआ है। कुछ नहीं हुआ। मुझसे कुछ मत छुपाओ, प्लीज बताओ क्या हुआ। तुमने मुझे बिना बताए लड़का पसंद कर लिया ना, इसीलिए मुझे जलन हो रही है, और कुछ नहीं। मैं तो डर ही गई थी। मैंने भी नहीं देखा है, पिताजी ने देखा और कहा कि रिश्ता अच्छा है। मैंने ओके कह दिया। बहुत भोली है तू। अब कभी गुस्सा नहीं करूंगा, ठीक है ना? दामाद जी, बच्चों तुम जाकर वहां अंकल, कैसे हैं आप? मेरा जाओ। बेटा विजय। नमस्ते अंकल। दामाद जी, हाय जीजा जी। भैया, ये पहन लो, इस ड्रेस पर अच्छा लगेगा। हाय। तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? रात भर ऐसी बस में सफर करके आया है, शायद इसीलिए हाथ कांप रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूं ना बेटा? बोलो। पापा, उन्होंने आपसे पूछा है क्या कि मैं बस से आया हूँ कि ट्रेन से? कौन सी बस से आए हो तुम? हाँ, वो कल रात में। बेटा, ये जब भी आता है मेघना ट्रेवल्स की बस से आता है, दूसरे ट्रेवल्स की बस इसे पसंद ही नहीं। पापा प्लीज पापा, मैं भी बता सकता हूँ, मुझे भी बात करने दीजिए, मेरा भी परिचय हो जाएगा इनसे। हाँ हाँ करो बेटा। बस से कहाँ उतरे थे तुम? क्या है कि सिटी जंक्शन पे उतरना था, वो लेकिन क्या है कि हमारा विजय हमेशा बस से उतर के सीधे घर आता था, मगर आज तो ये खेतों में गिरते पड़ते आया है। सो गया था बेचारा। रवि, कर क्या रहे हो? पागल हो गए हो तुम लोग? समधी जी, क्या बात है? कुछ नहीं समधी जी, कल रात मेरी बेटी जिस बस में आई थी उसमें किसी लफंगे ने इसके साथ बदतमीजी की और ये लोग विजय पे बेवजह शक कर रहे हैं। दामाद जी, मेरी उम्मीदें, मेरी आशाएं और सपने सब कुछ मेरे बच्चे हैं। भलाई बुराई का फर्क समझा के पाला है मैंने। ताकत और कमजोरी के बीच का फासला क्या होता है ये हमेशा मैंने समझाया है। ये हो ही नहीं सकता। मेरा बेटा गलती नहीं कर सकता, और अगर इसने ऐसा किया तो वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। सॉरी अंकल, मैं विजय पे शक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि सवेरे से मैं जिसको भी मिल रहा हूँ उस पर शक कर रहा हूँ। प्लीज आप बुरा मत मानिए, प्लीज। ओके ना? हाँ दादाजी, पिताजी, आप रस्म की तैयारी कीजिए। दादी माँ आप भी साथ जाइए। आओ गीता।
क्या है? पीछे क्यों पड़े हो? अब क्या चाहिए? मैडम, आपने मेरी मामूली हेल्प नहीं की है। मैं आपका जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। थैंक्स अ लॉट। अच्छा, तुम समझते हो मैं पिघल जाऊंगी? अभी भी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करने का मन कर रहा है मेरा। तुम्हारा नाम क्यों नहीं लिया जानते हो? तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हारी बहन को क्यों सजा मिले? अगर आज के बाद फिर कभी मैंने तुम्हें ऐसी हरकत करते देखा ना, ऐसे डाल दूंगी। अब तो मैं भूल के भी नहीं करूंगा। अरे बाप रे, इस धरती पे लड़की नाम की चीज भी होती है, मैं भूल जाऊंगा। उनका सपना भी नहीं देखूंगा मैं। सॉरी मैडम। इस मार्च 12 तारीख शुक्रवार को बहुत अच्छा मुहूर्त है। तो वही मुहूर्त पक्का कर दीजिए। शुभ शुभ। बाबूजी, 12 मार्च में तो सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं। इतनी जल्दी कैसे होगा? हम मिलकर करेंगे तो सब काम आसानी से हो जाएंगे। सही कहा आपने। समझी जी, आप 2 दिनों का समय निकाल लीजिए। हम हैदराबाद जाके कपड़े और गहने खरीद लेते हैं। वो सब हम कहाँ करेंगे? भाई की शादी का शॉपिंग वो खुद करेगी, इसका जिम्मा उसने लेके रखा है। ओह अच्छा। वैसे हाँ। आपका बेटा विजय भी तो हैदराबाद में ही रहता है ना? हाँ बिल्कुल। अब और क्या चाहिए? इन बच्चों को सौंप देते, वही संभाल लेंगे। मना कर दीजिए। ठीक है जी, वो देख लेगा। वैसे भी शीर्षा का सिर्फ मैं नाम के लिए बाप हूँ। उसके लिए सब कुछ विजय ही है। फंसा दिया। बचपन से उसकी पसंद नापसंद का ख्याल विजय ही रखते आया है। नहीं, पकड़ ले वो इसे। बिल्कुल अपनी माँ पर गया है, सब संभाल लेगा। पापा 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 तो ऐसे ही कुछ ना कुछ बोल देते हैं अंकल। मुझे क्या पता ये सब, मैं तो अभी बच्चा हूँ। क्या कहा? छोटा बच्चा है तू? वक्त पर शादी हो गई होती तो 4 बच्चों का बाप होता। तेरी बहन की शादी है, तू नहीं करेगा तो कौन करेगा? ठीक है, मेरी पोती के साथ चले जाना, वो सब संभाल लेगी। ठीक है दादी माँ। ए विजय, हाँ हम सबकी एक सेल्फी तो लो। हाँ। सेल्फी क्या होती है पापा? कितना भोला है। हाँ माँ जी, आजकल के लड़कों की तरह बिल्कुल नहीं है ये। पता नहीं इसका आगे चलकर क्या होगा। जरा अच्छे से निकालना बेटा। ये तो अजीब बात है। ऐसा लगता है दुनिया भर की सारी मुसीबतें तुम्हारे सर पे आ गई हैं। किसी के कहने पर गीता को किस करना। अरे चुप करिए मैडम, आप भी वही बात कर रही हैं। मैंने गीता को कब किस किया? ओके ओके, किस हो गया था। हाँ। लेकिन कमाल की बात ये है कि बस से कूदकर तुम्हारा भागना। ये कोई मजाक की बात नहीं है। दुनिया के सारे लड़के हमेशा लड़कियों से डर के भागते रहे। मैं यही देखना चाहती हूँ बस। लगता है आपके भी ख्यालात कुछ मेरे ही तरह हैं। ठीक है, तुम सेफली बाहर निकल गए ना? कहाँ निकला मैडम? इस धरती पर जब तक लड़कियां हैं, लड़के कहाँ से सेफ रह सकते हैं? हाय सर। सर, क्या है? आज मेरा बर्थडे है। ओह, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू सर। रख लीजिए, आपके लिए ये। सर, इवनिंग पार्टी एट OTM। मम्मी डैडी भी आ रहे हैं, आपको आना होगा। किस लिए? क्या है कि आपको उनसे मिलवाना है मुझे। नीलू, मेरा मूड मत खराब करो। मैं पहले से ही डिस्टर्ब हूँ। प्लीज मुझे इरिटेट मत करो। सर, ये क्या? मुझे इस तरह देखने के बाद भी आपका मूड अच्छा नहीं हुआ? इसी तरह तो आप मुझे देखना चाहते थे ना? पागलों जैसी बातें मत करो। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें इस तरह से देखना चाहता हूँ? तो फिर आप ही बताइए, कैसा देखना चाहते हैं आप? और ट्रेडिशनली ड्रेसअप होना पसंद करेंगे आप? ड्रेसेस, चूड़ीदार्स, अरे किसी ना किसी ड्रेस में तो मुझे पसंद करना ही होगा। क्यों पसंद नहीं आ रही? बोलिए ना।
चाहे कुछ भी कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, तुम मुझे पसंद नहीं आने वाली। जाओ यहां से। और कितनी पिएगा, मर जाएगा। आज मुझे कोई रोकेगा नहीं। इतनी पी रहा हूं फिर भी नहीं चढ़ रही है। तू समझाना। क्या समझाऊं मैं इसे? जो कुछ भी हुआ उससे मुझे दुख हो रहा है यार। इतने लोगों के सामने उसने तेरा नाम नहीं बोला, मतलब उसके दिल में कुछ तो है तेरे लिए। तुझे इतना समझना चाहिए था यार। शी इज इन लव विद यू। क्या कहा? मेरा मतलब तेरी बातों से लगा मुझे। चुप करना। कल तक वो कोई अजनबी थी। ट्राई करता, पड़ जाती तो शादी कर लेता, नहीं तो अपने अपने रास्ते। अब वो मेरी रिश्तेदार हो गई है। जिंदगी भर उसे फेस कैसे करूंगा मैं? कल को ये बात मेरे पिताजी और उनके घर वालों को पता चल गई तो मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। अरे मैंने कहा ना आज मुझे कोई नहीं रोकेगा। हेलो। हेलो। हाँ, कौन है? मैं हूँ। मैं कौन? माँ बाप ने तुम्हारा नाम नहीं रखा है क्या? रखा है। तो फिर बताती क्यों नहीं हो? नाम बताने में डर लग रहा है क्या? गीता। मैडम 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 सॉरी मैडम, मैंने सोचा भी नहीं था कि आपका फोन होगा। क्यों ईगो दिखा रहे हो? किस लिए मैडम? मुझे ही कॉल करना पड़ेगा। घर वालों ने कहा था ना शादी का काम मिलकर करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। कहा तो था, लेकिन आप मेरे साथ घूमने में कंफर्टेबल है या नहीं? हाँ, मैं तो तेरी रखैल हूँ ना, तभी तेरे साथ घूमना कंफर्टेबल नहीं होगा। हे भगवान, नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है मैडम। सुबह 9:30 बजे पिकअप कर लेना। ठीक है मैडम। मैडम मैडम सुनिए मैडम। क्या है? वो ये नंबर आपका ही है? क्यों? वो सेव करने के लिए सोच रहा। ओवर एक्टिंग मत करो। सॉरी मैडम। आपने खाना खाया? नहीं। खिलाओगे? नहीं मैडम, नहीं मैडम, नहीं खिलाऊंगा मैडम। तो फिर? गुड नाइट। गुड नाइट मैडम। अरे क्यों इतना मुस्कुरा रहा है? मैंने पूछा खाना खाया तो उसने कहा खिलाओगे क्या? मैंने कहा था ना। वो दिन कब आएगा यार, जब मैं उससे शादी करके जिंदगी भर उसे अपने हाथों से खिलाता रहूंगा और जो बचेगा उसे मैं खा लूंगा। मैं भी क्या क्या सपने देखता हूं यार। सब कुछ संभल के, गुर्दा मुंह में आ जाएगा। ए, तू उस लड़की से मिलने जा रहा ना, कार बस या लॉरी से जाएगा तो वॉकआउट नहीं होगा। मेरी बाइक ले जा, जब बॉडी से बॉडी टच होगा तो फायरिंग शुरू हो जाएगी मेरे लाले। अबे 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 नहीं, डंबल से नहीं, डंबल से नहीं, मैं मर जाऊंगा। तेरी जान लेके ही रहूंगा। रुक जा। आज के बाद तूने ऐसी घटिया सलाह दी ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा। सॉरी, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। जब बॉडी से बॉडी टच होगा तो फायरिंग शुरू हो जाएगी मेरे लाले। जब बॉडी से बॉडी टच होगा तो फायरिंग शुरू हो जाएगी मेरे लाले।
सॉरी मैडम, देखा नहीं मैंने। फिर क्या देख रहे थे? वो इंटेंशन नहीं था मेरा। वो आप कुछ ऐसे कर रही थी तुम तो... बदलोगे नहीं? नहीं मैडम, मैं तो बदल गया हूँ। आई एम कम्प्लीटली डिसेंट नाउ। ये मेरी बदकिस्मती है कि तुम्हारी बाइक पे बैठना पड़ रहा है। जैसे दिया बाती रहे जोड़ी मद मती रहे, तुम दोनों बदलो ना बदले ये मौसम, सदा यूं ही संग रहे प्यार का ये रंग रहे, मिल के यूं गाते रहो प्रीत की सरगम। और क्या मुझे चाहिए साथ जो तू आई, तेरे आने से जिंदगी हौले हौले मुस्काई, बढ़ने लगी है धड़कन, झूमे है मेरा तन, बढ़ने लगी है धड़कन, तेरे संग संग देखो हंसती बहार। और क्या मुझे चाहिए साथ जो तू आई, तेरे आने से जिंदगी हौले हौले मुस्काई। हाय गीता। हाय आंटी, भैया की शादी है, मम्मी अच्छा। पापा को आकर बुलाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें क्या हुआ? लड़की कहाँ की है? मेरी बहन है आंटी, नाम है सिरिशा, बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी भी है। 15 लाख कैश, 10 एकड़ जमीन और 100 तोले गहने भी दे रहे हैं गिफ्ट में। मतलब दुल्हन के बारे में पूछने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछने वाली थी आंटी जी, है ना आंटी? ठीक है आंटी, हम चलते हैं। अरे अब आए हो तो खाना खाकर ही जाओ ना। चलिए ना आंटी, भूख भी बहुत जोरों की लगी है। वैसे हाथ कहाँ धुलना है? संस्कार नहीं है, उन्होंने यूं ही पूछा और तुम मान गए। ये क्या है मैडम, भूख लगी थी तो बीच में संस्कार कहाँ से आ गए? आज से कहीं भी हम जाएंगे, तुम बाहर ही रुकना, अंदर मत आना, मेरी बेइज्जती होगी। तुम्हें क्या लगता है हमारी फैमिली तुम लोगों के भरोसे जी रही है? बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे अंदर। मेरा मतलब वो नहीं था मैडम। चलो, पता नहीं कहाँ फंस गई मैं। मेरी धड़कन में रह के, मेरी सांसों में महके, जैसे खुशियों के पंछी धीरे से चहके। मेरी धड़कन में रह के, मेरी सांसों में महके, जैसे खुशियों के पंछी धीरे से चहके। जब भी कुछ सोचो तुमको ही सोचो, सामने तुम हो तो और क्या देखो। और क्या मुझे चाहिए साथ जो तू आई, तेरे आने से जिंदगी हौले हौले मुस्काई। 10 मिस कॉल। मैडम फोन साइलेंट में था इसलिए पता नहीं लगा। ओह सॉरी सर, डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं बिल्कुल नहीं। ये गर्ल्स कॉलेज है क्या? नहीं कोएड है। तो फिर तुम्हारे चारों तरफ क्लास में सिर्फ लड़कियां ही थी, लड़के क्यों नहीं थे? मैडम वो लड़के कहीं गए थे। नौकरी भी ऐसी जगह कर रहा है जहाँ सिर्फ लड़कियां ही हैं। मैडम